तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का आज द नेवर नेवर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम पहला पैराग्राफ को पढ़ डाले थे, आज हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, है ना। तो क्या हुआ था कि इसमें जैक, उसकी पत्नी जिल और आंट जेन में बरामदा में वो लोग बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी अपने घर परिवार से रिलेटेड, है ना। तो जैक बोलता है कि मतलब घर के बारे में बात हो रही है उन लोगों के बीच में। तो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, वी डोंट पे रेंट, है ना, वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज़ अवर्स। तो चाची जैन बोलती है कि तुम इतना किराया कैसे भरते हो करके घर का। तो जैक बताता है कि हम लोग किराया नहीं भरते क्योंकि यह हमारा घर है करके, है ना। आंट जेन बोलती है योर, तुम्हारा। जिल वाई यस यू जस्ट पे 10 पाउंड एंड इट्स योर। आप जो उसकी पत्नी है जिल, है ना, तो बोलती है क्यों, हाँ आप सिर्फ 10 पाउंड का भुगतान करें और यह घर आपका हो जाएगा, ऐसे करके। जैक आगे बोलता है यू सी आंट जेन, वी रियलाइज हाउ अनइकोनॉमिक इट इज़ टू गो on paying rent year after year when you can buy and enjoying a home of your one for 10 pound and a few quarterly payment of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner, है ना। तो जो जैक है वो बताता है कि आप समझ सकते हैं चाची जैन, वर्ष दर वर्ष खर्चीला किराया देने से हमें एहसास हुआ कि जब वास्तव में मात्र 10 पाउंड में हम घर खरीद कर सुख पा सकते हैं और बाकी का त्रैमासिक भुगतान करके, तो क्यों किराएदार बने जब तुम मालिक बन सकते हो। तो यहाँ पर जैक अपनी आंटी को बता रहा है ना, कि हम 10 पाउंड पहले जमा करते हैं, उसके बाद त्रैमासिक में पैसा जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैक है वो, है ना, क्या है, गलत बता रहा है, क्योंकि पैसे तो वो देता ही है, चाहे हर महीने दे चाहे त्रैमासिक में दे, है ना। तो आगे देखते हैं। आंट जेन आई सी यस देयर समथिंग इज दैट इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप ए प्लेस लाइक दिस। आंट जेन बोलती है चाची कि मैं समझ सकती हूँ, हाँ उसमें कुछ वैसा ही है। इस प्रकार एक अच्छी जगह अच्छी तरह से रखने और रहने के लिए आपको भी तो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब चाची बोल रही है जैक को कि आपको भी कुछ अच्छा से कमाना चाहिए, क्योंकि आप कमाओगे तभी तो त्रैमासिक का रेंट भर सकोगे करके, है ना। तो जिल बोलती और ही इज़ आंट जेन, वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड ए 5 सीलिंग राइज डिडंट यू जैक। अब जो जिल है वो बोलती ओ वाह है चाची जैन, क्यों तुमने पिछले साल ही 5 सीलिंग बढ़ाई थी, तुमने नहीं किया जैक। जैक विनम्रता से बोलता है कि ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। आंट जेन जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग दैट कार इट इज़ योर। अब आंट जेन बोल रही है कि यह कार तुम्हारा है क्या करके, है ना। जिल बोलती है ऑफ कोर्स इट्स अवर। जिल बोलती है जी हाँ यह हमारा है। आंट जेन ऑल योर। अब चाची बोलती है कि यह सब तुम्हारा है क्या करके, जितने भी घर में सामान रखे थे। तो जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। जी हाँ यह इसमें कोई शक की बात नहीं है करके, वास्तव में सभी नहीं है, ऐसे करके जैक बोलता है ना। आंट जेन हाउ मच ऑफ इट। तो कितना, चाची जन बोलते हैं कि तुम्हारा कितना सारा सामान है यहाँ, इतना का करके। जिल ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट द वंडरफुल थिंग्स अबाउट इट। आंट जेन आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, है ना। तो क्या है, जिल बताती है कि इस घर में क्या क्या उनका है ना। तो क्या है, जिल क्या बता रही है कि यह स्टीयरिंग चक्का और टायर में से एक 2 सिलेंडर के बारे में, है ना, पर आपने देखा नहीं कि इसके बारे में एक अद्भुत बात है। तो बोलती है कि जो कार है इसमें स्टीयरिंग और चक्का हमारा है करके, ठीक है। अब चाची जैन क्या मैं अद्भुत बात नहीं देखती। जिल बोलती है कि बट देयर इज़ आंट जेन यू सी ऑल्थो वी कुड नेवर बाय ए कार आउटराइट
वी कार enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down। अब जिल क्या बोल रही है, लेकिन यहाँ चाची को बोलते हैं कि चाची जी हम एक कार को मुफ्त में ख़रीद सकते थे, है ना, एक मुश्त तक खरीद सकते थे, लेकिन हम इसको 5 पाउंड देकर ही ख़रीदे हैं। इससे हम मोटरिंग की सारी खुशियाँ का आनंद उठा सकते हैं। चाची जन बोलती है तो शेष बाकी किस्त का क्या करोगे करके, है ना। आंट जन बोलती है एंड द रेंट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज, और बाकी किस्त का क्या करोगे। जिल एग्जैक्टली, उसको भी देंगे। आंट जन एग्जैक्टली एंड व्हाट अबाउट द रेडियो व्हाट इज़, और बेशक उस रेडियो का क्या है, रेडियो का क्या करोगे, ऐसे करके जो आंट जन है वो बोलती है। जैक बोल रहा है वेल दैट्स द, आंट जन एंड द पियानो, और उसको भी देंगे। आंट जन बोलती है पियानो को क्या करोगे, तो पियानो का भी हम किस्त जमा करेंगे। आंट जन एंड द फर्नीचर, फर्नीचर का क्या करोगे, तो जैक बोलता है आई एम अफ्रेड सो, है ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए। आंट जन आई सपोज all of you one is this like, she points to me, Jill well no as a matter of fact it is that she points another, Aunt Jane and the rent belong to Mr. Sage I suppose। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आंट जेन और जो जैक और जिल है वो बता रहे हैं कि कुल मिला के जो जैक और जिल है उन्होंने सभी सामान को क्या किया है, किस्तों में ले रखा है ना, और उसको धीरे धीरे जमा कर रहे हैं। तो आंट जेन यहाँ सुनकर क्या होती है, घबरा जाती है कि इतना किस्त को आप लोग कैसे जमा करोगे करके। ठीक है, तो क्या है आगे का जो लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।